हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने मेरे यूट्यूब कम्युनिटी को वादा किया है कि हर वीक हम एक लर्निंग वीडियो लेके आएंगे, तो आज मैं लेके आया हूँ आप सब लोगों के लिए मनी मैनेजमेंट। हाउ टू प्रॉपर मैनेज योर मनी, आइदर 1% रिस्क और 2% रिस्क। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले आप एक बार ये डिस्क्लेमर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मनी मैनेजमेंट फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स कि एक्चुअली में मनी को मैनेज कैसे किया जाता है। आप जितने भी अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करो, उसको हमें प्रॉपरली मैनेज कैसे करना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि भाई 1% का रिस्क लेना है या 2% का रिस्क लेना है। बट अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मैं आपको ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप बिगिनर हो देन टेक ओनली 1% रिस्क। क्यों, मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ। मैक्सिमाइज हमें रिटर्न, हमारा जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज करना है। हमें अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना है और धीरे धीरे अपनी वेल्थ को बढ़ाना होता है। हमारा ये पर्टिकुलर वीडियो में क्या एजेंडा रहेगा देख लीजिए कि भाई मनी मैनेजमेंट क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग में मैटर करता है, 1% लेना चाहिए या 2% लेना चाहिए, और अपना पोजीशन साइजिंग क्या रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट स्ट्रेटेजी क्या होगी, पोर्टफोलियो अलोकेशन मॉडल क्या हो सकता है हमारे लिए, साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन क्या होगी, और कॉमन मिस्टेक्स जो है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, एंड देन टूल्स एंड रिसोर्सेज जो लास्ट में रहेगा। और फिर हम एक्शन प्लान एक रेडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं कि जनरली क्या होता है कि एवरेज ऑप्शन ट्रेडर जो होते हैं 80% उसका लॉस, मतलब उसका जो अकाउंट होता है विद इन 6 मंथ में ही वो अकाउंट खाली करके निकल जाते हैं। सिर्फ 10% जो ट्रेडर्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल बनते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले ही एक सेबी का एनालिसिस आया है कि पहले 7% लोग प्रॉफिट करते थे, बट अब 9% लोग प्रॉफिट करने लगे हैं। हालांकि उसका सैंपल साइज थोड़ा कम हुआ है, बट परसेंटेज 9 है, बढ़ गए वो। और पुअर मनी मैनेजमेंट की वजह से 70% लोग ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं। क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, 100% प्रीमियम खत्म हो सकता है टाइम डीके की वजह से। टाइम डीके क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरी लास्ट वीक वाली वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा। 90% ऑप्शन ट्रेडर जो है वो हमेशा कंसिस्टेंटली पैसे घुमाते हैं, बट जो विनर्स होते हैं वो उनकी स्ट्रेटेजी और उनके मनी मैनेजमेंट को हमेशा टच करके रखते हैं ताकि उनको लॉस नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में आपने सोचा है कि भाई हम 10 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस लेंगे, 10 नहीं 12 रखते हैं। चलो एक लोट में हम निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। तो एक लोट में अगर 12 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेते हैं, मतलब 12 पॉइंट्स का, तो 75 इंटू 12 मतलब 900 हो गया। तो चलो 900 का लॉस आया, ट्रेड काट दिया, खत्म, उस दिन भूल जाओ। फिर दूसरे दिन आए, वैसा आपने टोटल 100 ट्रेड लिए दोस्तों। बट आप 60% ट्रेड में आप विनिंग स्ट्रेटेजी में हो। सपोज आप अगर 1:1 भी रेशियो रखते हो ना, तो भी आपका 40 ट्रेड लॉस में गया और 60 ट्रेड प्रॉफिट में गया, तो भी आप 20 ट्रेड में प्रॉफिटेबल रहोगे। और जो 40 ट्रेड में आप 40 या 60 में जो भी आप प्रॉफिटेबल रहे हो 60 ट्रेड में, उसमें आपको 1:1 से भी ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। वो मैं आपको आगे जाके समझाता हूं दोस्तों। गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग, सब लोग बोलते हैं कि 1% 2% क्या लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बिगिनर के लिए हमेशा 1%, टोटल अकाउंट बैलेंस का 1% रिस्क। आइदर इट कैन बी 1 लाख ऑफ योर अकाउंट बैलेंस, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो जो भी हो। 2% किसको लेना चाहिए, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा देन यू कैन इंक्रीज योर रिस्क। अदरवाइज रिस्क कभी 2% नहीं ले सकते। एज पर माई ओपिनियन वाई ओनली 1%। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, 100 कंसेक्यूटिव लॉस बिफोर अकाउंट डिप्लीशन रिड्यूसेस इमोशनल स्ट्रेस, डिसीजन मेकिंग प्रेशर, मेंटेन कंसिस्टेंसी। पोजीशन साइज हमेशा स्टार्टिंग में एक लॉट, कुछ भी हो जाए एक लॉट। 2 का 20 बन गया एक लॉट, 2 का 10 बन गया एक लॉट, 2 का 4 हो गया ओनली 1 लॉट। इतना याद रखना दोस्तों, ट्रेडिंग लाइफ टाइम चलने वाली है। ट्रेडिंग लाइफ टाइम चलने वाली है, हमारा कैपिटल लिमिटेड सप्लाई है, वो चीज़ हमेशा याद रखना। हमारा अकाउंट बैलेंस जो भी है उसका 1% हमें रिस्क लेना चाहिए। अगर आपके पास बेस्ट स्ट्रेटेजी है वर्ल्ड में, बट अगर आपके पास प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं है, तो आप इवेंचुअली सारा कुछ लॉस कर दोगे, इतना याद रखना। जैसे कि मैंने 1 लाख में ये दिया है
1% रिस्क है आपका, तो 1000 का ही रिस्क लेंगे हम, जैसे मैंने आपको 12 पॉइंट्स का बताया था। ऑप्शन प्रीमियम कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, और जो भी आपका लॉट साइज है वैसे आप कर सकते हो। और कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख है तो ओनली वन, आपको लगेगा क्या सर 1 लाख में एक कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा लेंगे, हम तो सारा कैपिटल का ले लेते हैं, बात खत्म। वो आपको एक दिन प्रॉफिट में लेके जाएगा, 2 दिन लेके जाएगा, बट तीसरे या चौथे दिन जब भी मार्केट रेंज बाउंड होगा या आपके अगेंस्ट में चलेगा, तब आपका प्रॉफिट तो जाएगा ही जाएगा, बट आपका कैपिटल भी आधा कर देगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। देखो दोस्तों, मुझे ये चीज़ आपको समझाने में ना ही मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला है, ना ही मुझे कुछ नुकसान है। कैपिटल आपकी है, आपको संभाल के रखनी है, इसीलिए मैं आपको ये हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी कैपिटल को हमेशा बचा के रखिए। कैपिटल होगी तो ट्रेड कल कर लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जनरली मिनिमम रूल हमारा 1:2 होना चाहिए, बट अगर आप वैसा सोचते हो, स्टार्टिंग में आप बिगिनर हो, तब 1:1 लेके भी चल सकते हो कि भाई 12 पॉइंट हमारा लॉस और 12 पॉइंट हमारा प्रॉफिट। बट इसमें आप मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हो, तो देख लीजिए, फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लेना, वो आप बाद में अप्लाई करना, पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए दोस्तों। कि सपोज आप लोग अगर वैसा सोच रहे हो कि 12 रुपीज़ हम प्रॉफिट लेंगे, सपोज यू बोट ए निफ्टी लॉट एट ₹100, आपने सोचा 88 पे काट देंगे, 112 पे प्रॉफिट बुक करेंगे। चलो 112 आया, ठीक है, बुक कर दिया, चलो हो गया। बट 112 आया तो एक बार स्टॉप लॉस आपका कॉस्ट प्राइस पे लेके आओ। पहले आपका स्टॉप लॉस क्या था 88, नाउ यू हैव टू मूव इट ऑन 100 रुपीज। 100 रुपीज पे आप लेके आए, अभी उसका प्राइस 112 चल रहा है। इट कैन बी पॉसिबल कि वो 100 आए और आपका स्टॉप लॉस हिट करके भी चला जाए, इट्स ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस में निकले हो, कोई बात नहीं, आपका डायरेक्शन सही था। या तो फिर 105 आए, फिर वापस मुड़ जाए और 112, 120, 125, जैसे वो 120 पे आता है तो आप अपना स्टॉप लॉस आगे बढ़ते जाइए। 100 पे था, आप 110 करते जाइए। कभी कभी डायरेक्शनल मूवमेंट में वैसा होगा कि आप 50 to 60 पॉइंट का आप प्रॉफिट ले सकते हो, कभी कभी 100 पॉइंट का भी आपको प्रॉफिट मिल जाता है। ये 1% में आपको क्यों बोल रहा हूँ, 1% ही आपको रिस्क लेना है। अगर आप 66 टाइम भी अगर गलत हो गए ना दोस्तों, और 34 टाइम भी सही हो गए ना, अगर 1:2 अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड है तो, अदरवाइज 60-40 का रेशियो रहेगा, तो भी आप ब्रेक इवन पे रहोगे, तो भी आप लॉस में नहीं जाओगे। बट ट्रेडर लॉस में क्यों जाता है, ऑप्शन बायर लॉस क्यों करता है? एक तो ग्रीड, और वैसा हो जाता है कि नहीं, हाथ में खुजली कि ट्रेड लेना ही है, होता है, बिगिनिंग में सबका होता है, हम भी उसमें से बाहर नहीं थे, हम भी थे। सो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते जाइए, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकल ही जाइए। स्टार्टिंग में वैसा होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और वो फिर 88 से लेके 150 तक चला गया, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, जिनको मिला होगा उनको खुश होने दो। हमारा गोल यही है, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमारा काम खत्म। और पर डे आपको ट्रेड कितना लेना चाहिए? स्टार्टिंग में ओनली वन ट्रेड, ओनली वन ट्रेड। अगर आप उसमें प्रॉफिटेबल रहते हो तो आप दूसरा ट्रेड लोगे, बट जितना प्रॉफिट है उसका आधा ही रिस्क लेके, आधा तो आप घर पे लेके जाओगे ही जाओगे। देखो ये दोस्तों, आपको कोई नहीं समझाएगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर जो मैंने आपको अभी बताया, 100 पॉइंट 200 पॉइंट का भी रिस्क रिवॉर्ड, मतलब 1:3 और 1:4 का भी रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी, जैसे हम बोलते हैं ना कि सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए। जैसे आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपका कोई भी स्टॉक में 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं कोई भी स्टॉक का नाम तो नहीं बता सकता एज पर सेबीज रूल, सबको अलग अलग सेक्टर में बांट दो, अलग अलग एक्सपायरी में देखो। जैसे आप निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होता है, सेंसेक्स का वीकली होता है, बैंक निफ्टी का मंथली होता है, इवन स्टॉक होता है तो उसका भी मंथली होता है। और हाँ, जो नए हैं मेरे चैनल पे उनको मैं बोल दूं कि हम हर रोज़ निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, बिटकॉइन, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के लेवल्स प्रोवाइड करते हैं। तो जल्दी से मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रोज़ नए नए लेवल मिलते रहे। और आपको पता होना चाहिए कि एक्सपायरी डेट कब है, क्या कौन से महीने में कौन सी डेट पे है। और वैसा नहीं है कि भाई मुझे बुली सी बनना है, मुझे बेरी सी बनना है। मार्केट को हमेशा अपना फ्रेंड बना के रखो, ट्रेंड इज़ अवर फ्रेंड स्टार्टिंग में, फिर आपको जो मन में आए वो कर सकते हो।
बाइंग करना है, सेलिंग करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। स्प्रेड भी कर सकते हो आप। स्प्रेड क्या होता है उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ये देखिए सेक्टर अलोकेशन का एक सिंपल एग्जांपल है जो हालांकि बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि टेक्नोलॉजी में 20%, हेल्थ केयर में 15%, फिनेंस में 15%, कंज्यूमर गुड्स में 15%, एनर्जी में 10%, ईटीएफ और इंडाइसिस में 25%। जैसे आपके पास 1 लाख रुपीज़ है और आपको ये सब करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी परसेंटेज बेस होता है कि 100 रुपीज़ है तो मुझे 15% लेना है, बात खत्म। 85 पे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। टाइम बेस एक्सपायरी के 2-3 दिन पहले ख़त्म कर दो। जनरली मैंने आज मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाला था, भाई हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जो बिल्कुल फ्री है। उसमें मैं कुछ ना कुछ नया जो मुझे ऑब्जर्वेशन लगता है वो मैं डालता रहता हूँ। तो आप चाहो तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिल्कुल फ्री है बट वहाँ पे आपको कॉल पुट नहीं मिलेगा। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अगर लर्निंग करनी है, लर्निंग करके ट्रेडिंग करो और फिर प्रॉफिट बनाओ। वो आपके हाथ में, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ। वो आप कैसे लर्न करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, सो प्लीज कंसल्ट योर फिनेंशियल एडवाइजर। कि हमेशा 2-3 दिन एक्सपायरी से पहले बंद करना है। पर्टिकुलर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे हम लेवल देते हैं तो वो लेवल के ऊपर हमें ट्रेड को काटना है तो वो कर सकते हैं। वोलाटिलिटी के ऊपर होता है, उसमें आईवी कितना चेंज होता रहता है वो सब भी देखना पड़ता है। फिर ऑप्शन स्पेसिफिक चैलेंजेस क्या क्या होती है। टाइम डिके, उसमें थीटा, थीटा मैंने मेरे लास्ट वीडियो में एक बार एक्सप्लेन किया हुआ है तो आप वो भी देख लीजिए। वोलाटिलिटी चेंजेस आईवी का जो मैंने अभी बताया। फिर वाइट बीड आस्क स्प्रेड कि भाई कौन है बायर, क्या है क्या नहीं है, गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, तो बहुत सारा होता है। बेस्ट या तो फिर वर्स्ट प्रैक्टिस, देखो स्टार्टिंग में वो वर्स्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। यूज मेंटल स्टॉप लॉस एंड मॉनिटर पोजीशन एक्टिवली रादर देन ऑटोमेटेड स्टॉप ऑर्डर। आप देखते ही रहो स्क्रीन के सामने, कंटिन्यू देखते रहो। तो वो बिगिनिंग में बेटा वो हमेशा वर्स्ट प्रैक्टिस होती है क्योंकि आप उसको काट नहीं पाओगे मेंटल स्टॉप लॉस को, और आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो बेटर है कि आप एक स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा के ही बैठो। फिर पोर्टफोलियो एलोकेशन मॉडल के बारे में बात करते हैं। जो बिगिनर होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में उसका 10-15% डालना चाहिए, स्टॉक में 60-70, बॉन्ड में 15-30। फिर धीरे धीरे आप सीखोगे, फिर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में 20-30, फिर स्टॉक्स में बॉन्ड में 10-20, फिर आप एडवांस लेवल पे आ जाओगे। ऑप्शन ट्रेडिंग 30-50, स्टॉक्स में 40-50 और कैश में 10-20। कोई भी लेवल है जो हम लोग निकालते हैं, आपका बुलिश पोजीशन, बेरिश पोजीशन, पहले स्टॉक में ट्राई कीजिए कैसा होता है। मैंने ऐसा प्रेडिक्ट किया था, पेपर ट्रेड कीजिए, फिर जाके रियल कैपिटल आजमाइए। आपका साइकोलॉजी, जैसे आप सुबह 10 बजे आपने मार्केट चालू किया, ओहो मेरा तो ये मिस हो गया, चलो अब वापस में ले लेता हूँ, नीचे ही जाएगा नीचे ही जाएगा। भाई नहीं हो सकता वैसा, हमारे मुताबिक मार्केट नहीं चलता है, बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो वो फोमो रहता है, उसको फियर ऑफ मिसिंग आउट भी बोलते हैं या तो फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी भी बोला जाता है। फिर रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस हो गया तो उसको रिकवर करने की आड़ में हम रिवेंज लेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, ओवर ट्रेडिंग, फिर ओवर कॉन्फिडेंस। एक बार हमें प्रॉफिट हो गया तो हमने 1 लॉट की जगह सीधा 5 लॉट या 10 लॉट कर दिया। फिर कभी कभी क्या होता है कि हमने 3:30 बजे दोपहर को मार्केट बंद हो जाता है समझो, फिर हम शाम को या रात को एनालिसिस करते हैं। वो मॉर्निंग के 9-9:15 बजे तक की एनालिसिस होती है। फिर जैसे ही 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, मार्केट एक्चुअली 9 बजे ओपन हो जाता है, वो प्री ओपन होता है, बट 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है तो हमारा पहला एनालिसिस हमेशा सही हो जाता है। बट फिर हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं दूसरे ट्रेड के लिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ बिगिनिंग में सिर्फ एक ट्रेड, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। डिसिप्लिन में क्या करना है आपको, एक ट्रेडिंग जर्नल आपको मेंटेन करना है। डेली और वीकली लॉस का लिमिट रखना है कि इतना ही लॉस में कवर बेयर कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको बड़ा लॉस हो गया, गलती से आपने अपना हापा खो दिया और आपका बड़ा लॉस हो गया, तो एक ब्रेक ले लीजिए, आपके रूल्स फॉलो कीजिए, प्रोसेस पे फॉलो कीजिए, प्रॉफिट पे नहीं। याद रखना प्रोसेस पे फॉलो करना है। 5 डेज में अगर आपका 3 डेज भी लॉस होता है, 2 दिन प्रॉफिट होता है, इट्स ओके। वही प्रोसेस फॉलो कीजिए, वही सेम टू सेम प्रोसेस, देन यू मस्ट बी इन प्रॉफिटेबल। आप आओगे ही आओगे। ध्यान रखो, शांति से ट्रेडिंग करो तो आपको फायदा मिलेगा।
कैपिटल आपकी है, ट्रेड आपको लेना है, मैं आपको ट्रेड नहीं लेके दे सकता। सो प्लीज ध्यान रखिए। कॉमन मनी मैनेजमेंट में क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है, जो टॉप 10 मिस्टेक्स है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट अप की है। तो देखिए, 1% से ज़्यादा रिस्क लेना बहुत बड़ी मिस्टेक है। नहीं, 2% भी मैंने आपको बोला, बट अगर आप बिगिनर नहीं हो तो एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है आपके पास, आप घुस तो गए बट निकलेंगे कहाँ पे? प्रॉफिट आ रहा है तो हम खुश ही होंगे, बट अगर लॉस आ रहा है तो क्या करेंगे? लॉस को काटना सीखना पड़ता है दोस्तों। कोई भी ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट नहीं करता है। अगर आप लॉस कर रहे हो और वो पोजीशन को लंबे अरसे तक चालू रखते हो, होल्ड करके जाना, वो बहुत बड़ी गलती होती है। वहां पे आएगा तो हम दोबारा ले सकते हैं ना। 100 पे था, हमने लिया, 88 पे काट दिया, फिर वो 120 गया तो अफसोस होगा, अरे यार ये तो 120 चला गया, बट वो सोचा आपने वो 50 पे भी जा सकता था। अगर आपको अपने ट्रेड पे भरोसा है तो वापस 100 के क्रॉस करने के बाद एक बार लो, नो इश्यू। वो जाने वाला है तो जाएगा ही जाएगा। फिर कॉन्सेंट्रेटिंग टू मच इन वन स्टॉक और ओनली वन सेक्टर, बस निफ्टी के पीछे ही भागते रहते हो, एक्सपायरी के पीछे ही भागते रहते हो, वो गलत है। जिस दिन जिसकी एक्सपायरी होती है ना, उसको देखने का ही नहीं होता। उसके अलावा बहुत सारे इंडेक्स है, बहुत सारे स्टॉक है, तो वो देखिए। टाइम डीके को आप इग्नोर नहीं कर सकते, मार्केट वहीं पे रह जाता है, टाइम डीके खत्म कर देता है ऑप्शन बायर को, क्योंकि ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन टाइम डीके ही होता है। सफिशिएंट कैपिटल के बिना ट्रेड नहीं हो सकता। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग 10,000 से भी ट्रेड करते हैं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है सीखने के लिए, बट ध्यान रखिए 30,000 से स्टार्ट कीजिए अगर है तो 3 महीने तक 30,000 जीरो नहीं होना चाहिए। 3 मंथ्स आप 30,000 चलाइए, चलेगा, देखिए कैसे होता है। क्योंकि सफिशिएंट कैपिटल होगा तो आपके माइंड में थोड़ा एनर्जी रहेगा थिंकिंग प्रोसेस के लिए। पोजीशन साइज को वोलेटिलिटी बेस्ड एडजस्ट नहीं करना है, ध्यान रखना है। वोलेटिलिटी को खास ध्यान में रखना पड़ता है हमें। इमोशनल डिसीजन मेकिंग नहीं आना चाहिए कि मैंने लिया इसीलिए अभी ये उल्टा ही करेगा, वैसा नहीं होता है। मार्केट हमारे अकेले से नहीं चलता है दोस्तों। डाइवर्सिफिकेशन में अगर आप नहीं रोज निफ्टी में ही करते रहोगे तो फिर वो आपका नहीं मानेगा, फिर वो उल्टा ही चलेगा। तो दूसरा भी एक ट्राई करो, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। डिटेल्ड रिकॉर्ड ना रखना वो भी सबसे बड़ी गलती होती है, कि आपको पता चले कि आपका कैसे, कब और क्यों लॉस हुआ था। तो फिर टूल्स एंड रिसोर्सेस, एसेंशियल टूल्स, पोजीशन साइज कैलकुलेटर है जो आपका रिस्क कैलकुलेट करके देता है, ऑनलाइन अवेलेबल होता है। ऑप्शन प्रॉफिट का कैलकुलेटर, वो तो वैसे भी आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। पोर्टफोलियो को ट्रैक करने के लिए आप रिस्क एक्सपोजर देख सकते हो। ट्रेडिंग जर्नल होना चाहिए, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रीक्स कैलकुलेटर, उसका जो ऑप्शन डेल्टा होता है, थीटा होता है, गामा होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। आईवीबी का भी देखना पड़ता है। बेस्ट टूल इज डिसिप्लिन, इतना याद रखना। मनी मैनेजमेंट रूल में बेस्ट टूल हमारे लिए डिसिप्लिन होता है। तो हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? हमारी करंट सिचुएशन देखो, कहाँ पे है हम, हमारा ट्रेडिंग कैपिटल कितना है, रिस्क कितना ले सकते हैं हम, पास्ट ट्रेड में हमने क्या किया। अगर आप बिगिनर नहीं हो और आपने लॉस किया है तो फिर आप एक रूल बनाओ कि ये रूल को मैं नहीं तोड़ूंगा। 1% ही बनाओ, 2% भूल जाओ। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिसाइड करो। पोजीशन साइज आपका परफेक्ट होना चाहिए, उसके ज़्यादा नहीं लेंगे आप। फिर उसको एग्जीक्यूट करो और उसको मॉनिटर करो। स्मॉल पोजीशन से ही स्टार्ट करो। मैं तो हमेशा 1 लॉट का ही बोलता हूँ। मैंने जब भी स्टार्ट किया था मैं 1 लॉट से ही करता था, 1 लॉट से ज़्यादा नहीं। फिर डिटेल रिकॉर्ड रखो, फिर रिव्यू और एडजस्ट करो मंथली क्या होता है कैसे होता है। चलिए दोस्तों, तो आप आज क्या लेके जाने वाले हो, ये कोर प्रिंसिपल्स जो है वो याद रखना है। रिस्क मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न्स। अगर आप रिस्क को मैनेज कर रहे हो, भले आपको 1-2 महीने आप थोड़ा लगेगा कि भाई वी आर नॉट इन गुड सिचुएशन, बट अप टू जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे आपकी सिचुएशन अच्छी बनती जाएगी। कंसिस्टेंसी हमेशा परफेक्शन को बीट करती है, तो कंसिस्टेंट रहोगे तभी जाके आपको फ़ायदा मिलने वाला है। कैपिटल को हर हाल में आपको प्रोटेक्ट करना है, कि कैपिटल होगा तो ट्रेड होगा। डिसिप्लिन आपकी ग्रेटेस्ट असेट मानी जाती है ट्रेडिंग में, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बट खुजली क्या होती है, 9:15 बजे ट्रेड लेना ही है,
बट वैसा नहीं होता है दोस्तों, ट्रेड लेना हमेशा जरूरी नहीं होता है। सो प्लीज, कभी कभी वैसा भी होता है कि नो ट्रेड इज ऑल्सो ए गुड ट्रेड। द गोल इज नॉट टू बी राइट, द गोल इज टू मेक मनी वाइल प्रिजर्विंग कैपिटल। इतना याद रखना दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आपके पास कुछ भी नया नॉलेज है आपको शेयर करना है तो वो भी हमें कर सकते हो। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारा ईमेल आईडी है। कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हो। उतना याद रखना दोस्तों कि अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रहा और अगर आप कंसिस्टेंट रहे ट्रेडिंग में, तो आपको ट्रेडिंग की जर्नी से कोई नहीं रोक सकता। और वो हमेशा याद रखना है, हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता है। ये रूल भी याद रखना, अगर आप बिगिनर हो तो ओनली 1% रिस्क ऑफ योर कैपिटल। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नई वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।